हंसना। हाँ जी, उसको या बगल वाले को? ये अभी अगर आप बगल वाला आपको करने दे तो ये आपकी गारंटी है। तेजवानी साहब के लिए जोरदार ताली। तेजवानी साहब खड़े होइए। ये बैठे और खड़े एक जैसे ही लगते हैं। तेजवानी साहब इतने जिंदा दिल इंसान है, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। ये हमारी इस पार्टी पे आए और इतने खुश दिल खुश मिजाज आदमी, और मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार ताली एक बार फिर से इनके लिए। जो उनके साथ बैठे हैं वो जोरदार ताली ना बजाएं, कहीं हवा से ना उड़ जाए। किशोर कुमार साहब बाकमाल फनकार थे, उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। किशोर कुमार साहब का आप सबने ये जो वीडियो क्लिप सब कुछ देखा आपने। एक वीडियो क्लिप मैंने भी देखा था, शायद आपने वो नहीं देखा होगा। उसमें क्या था कि किशोर कुमार साहब आप वाइफ्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, पता नहीं किसकी बात उन्होंने की, पर कुछ हस्बैंड्स की तरफ से उन्होंने बात की कि कुछ वाइफ्स के बारे में। एक आदमी अपनी वाइफ से इतना दुखी था तो वो किशोर कुमार का गाना किस तरह गा रहा था, किशोर कुमार बता रहे हैं खुद। जब भी वो घर पे आता था तो वाइफ लड़ने की कोशिश करती थी, उसको तरफ देखते सारी वाइफ चाहे कुछ नहीं भी कह रही, उसकी आंखों से देख के उस आदमी को ऐसा लगता था, और आदमी एंटर होते साथ कहता था, नफरत से भरी तेरी आंखें मजबूर करे लड़ने के लिए, नफरत से भरी तेरी आंखें। हाँ जी, आपने क्या कहा सर? I vouch for that. I was there. जी, जोरदार तालियां इनके लिए। अपने घर में भी देखा कीजिए। एक और उन्होंने गीत गाया कि वाइफ को देख के आदमी मरने की तरफ जा रहा था, मरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने एक गाना गाया, हमें आज मरने की नौबत ना आती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। एक आदमी अपनी वाइफ को भेज रहा है कहीं पे मायके पे, कहीं पे वो गाना गा रहा है, मेरे सपनों की रानी कब जाएगी तू, कब होगी बक बक बंद जब जाएगी तू, चली जा जा तू चली जा, चली जा जा तू चली जा। उन्होंने बीच में एक मल्लाड़े साहब का भी गाना गा दिया। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, आप घर पे जाकर उनको जान कुछ खाना, पहले मैं तो खा लूं, खुद खाती रहती है। तो वो आदमी किस तरह का गाना गा रहा है, मल्लाड़े साहब का एक गाना, पूछो ना कैसी बीवी मैंने पाई, पूछो ना कैसी बीवी मैंने पाई, मर गया मैं तो भूखा प्यासा, मर गया मैं तो भूखा प्यासा, आप वो खाए दूध मलाई, पूछो ना कैसे मैंने ये गाना मेरा काम नहीं है, मैं मादरत के साथ कर रहा हूँ। बबलू भाई मेरे बड़े भाई बेस प्लेयर, ऐसे माशाल्लाह मैंने इनके जैसा बेस प्लेयर देखा नहीं, जोरदार ताली इनके लिए। रॉबिन साहब जो तीन कीबोर्ड लगा के बैठे हैं, एक कीबोर्ड को देखना बड़ी मुश्किल बात है, वो तीन एक साथ बजाते हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। आप हम लोगों की खुश नसीबी है कि इस तरह के लोगों के साथ हम लोग बैठ के उन्हें लाइव देख रहे हैं। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। उनके साथ सोनू जी ढोलक पे थे, जोरदार तालियां उनके लिए। ये पहला तारुफ है जो है ही नहीं, मैं उनका तारुफ करवा रहा हूँ। उनके बाद ड्रम पे साहब, मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम था उनका? अरुण नरसिम्हा। नहीं, वो है ही नहीं, नाम से क्या करना है। अरुण नरसिम्हा साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। रैनसन ऑन गिटार, हर्षद साहब ऑन कॉन्गो। तो अब तालियां मेरे लिए भी बजाइए जरा। एनी अख्तर साहिबा और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमाए, जोरदार तालियां इनके लिए। मेहरान रेस्टोरेंट, वैसे सब लोग घर के ही हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, लाइक आपने मेरी सारी बातें सुनी होंगी। मैं कोशिश की है मैंने कुछ अलग करूं आपके लिए, पर किसी ने मुझे पहले आते फरमाइश कर दी कि वो कुछ पत्नियों की बात और ज्यादा सुनाना। कुछ लोग हिंदी भी, हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, जैसे उर्दू स्पीकिंग लोगों को मैं बताऊंगा कि हमारे हिंदी में एक लफ्ज होता है दमपति। तो मेरा एक दोस्त पूछ रहा है कि दमपति का क्या मतलब है? बोला जिसमें सिर्फ पति का दम निकले। बाहर दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, एक अपनी दूसरी दोस्त को कह रहा है कि माई वाइफ इज एंजल,
दूसरे ठंडी सांस भरते होता माइन स्टिल अलाइव। पत्नी और पुलिस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बीवी और पुलिस में दोनों का एक ही सवाल होता है, कहां से आ रहे हो। लोग अपनी बीवियों से बहुत दुखी हैं। यहाँ पे जो लोग साथ में बैठे हैं वो डर के मारे से नहीं कुछ कह रहे, क्योंकि कूनी यहाँ सेट की हुई गुर्दे पे, कुछ बोला तो फटाका। तो वो उनकी तरफ देख देख नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो चाहे उसकी शक्ल मेरे घुटने से भी बुरी हो, क्योंकि इनका औरतें, मेहनती औरतों के बारे में मुझे एक बात याद आई कि लाइक औरतें कितनी मेहनती होती हैं। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 में से 12 औरतें कुदरती खूबसूरत होती हैं, बाकी उनकी मेहनत होती है। वो इतना मेकअप। अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक पतली औरत, जोरदार तालियां हमारी अनाउंसर, ये तो पतली है, ये इनसे भी पतली थी, वो मेकअप के नीचे आके मर गई। तो ऐसा मेकअप करने की जरूरत क्या है। ये मेकअप का चक्कर ऐसा है कि लाइक कुछ लोग तो होते हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मेकअप करना है, बस ऐसे छोटे छोटे ब्रश रखे, ब्रिंग। कई लोगों ने तो बड़ी बड़ी जो ऐसे कली करने वाली कूचियां रखी हुई होते थे। वो हस्बैंड नीचे खड़ा गाड़ी में, पाँव जल्दी आ जाओ, आ रही हो, इधर से बच्चा है, मम्मी बच्चे को भी बीच में। अभी ऐसे अगर इंडोर में फंक्शन है तो ठीक है, अगर कहीं ओपन में माशाल्लाह ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से बारिश आ गई तो सारा मेकअप उतर गया। उनके अपने बच्चे गोदी में बैठे, मम्मी मेरी मम्मी आए। उनका हस्बैंड आके कह रहे, बहन जी यहाँ मेरी वाइफ बैठी थी, देखिए आपने। तो कह रही हरामजादे मैं ही हूँ। कई लोग अपनी पत्नियों से इतने दुखी होते हैं। एक दोस्त थे, उनके पति हस्बैंड, उनकी वाइफ मर गई, वो मर गई, उन्हें लेके जा रहे हैं। हमारे इंडिया में तो 4 ऐसे कंधे पे लोग उठा के लेके जाते हैं, तो वो मरी हुई थी, तो लेके जा रहे हैं और रास्ते में बोलते हैं राम नाम सत्य है, पीछे सब लोग बोलते हैं। तो किसी का ध्यान जो आगे चल रहा था उसका ध्यान कहीं और था, तो रास्ते में ऐसा एक खंबा है, तो मुर्दा सीधा खंबे बैठा। वो औरत पता नहीं उसे दिल की बीमारी थी, वो कहीं से फिर से उसको प्रेशर से वो जिंदा हो गई। वो वहीं से उठ के जहां घर से लड़ाई छोड़ी थी वहीं से शुरू, वो जो जनाजे के साथ एक एक करके सब अपने घर। तो ये आदमी भी चलो घर जाए, वो वापिस घर आ गए। 1.5-2 साल बाद भगवान ने फिर उस आदमी की सुनी, वो औरत फिर से मरी। उसे फिर से कंधों में ले जा रहे हैं, जैसे ले जा रहे हैं तो सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य। उसका हस्बैंड कह रहा है खंबे से बचा के, खंबे से बचा के। हाँ जी, नहीं